नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 सितंबर 2011 को गुजरात के अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारा ये जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो गांव के विकास के लिए काम नहीं आ रही तो ये टेक्नोलॉजी किस काम की। और साइंस इज यूनिवर्सल, टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। अगर ये सिद्धांत स्पेस रिसर्च के लिए काम आ सकता है तो संभव है वही सिद्धांत गांव की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। मानव संस्कृति के विकास की ओर अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा लंबा कालखंड शायद मानव संस्कृति के विकास का ऐसा रहा है जिसके मूल में त्याग, तपस्या, जीवन के सत्य को खोजने के लिए जीवन को खपा देना, हम कौन थे, कौन है, कहां से आए, कहां जाएंगे, इसी की खोज में सहस्त्रों वर्ष तक मानव जुटा रहा। प्राकृतिक विशेषताओं को समझने के लिए अपने आप को खपाता रहा, ब्रह्मांड को समझने के लिए पीढ़ियों तक उसने अपने आप को खपा दिया और उससे मानव ने जो सत्य पाया और जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया वे महान माने गए, प्रेरक माने गए। वो समाज, वो संस्कृति, वो व्यक्ति दुनिया के लिए आदर्श के रूप में प्रस्थापित हुए। दूसरा एक कालखंड ऐसा आया कि जिसमें मानव सांस्कृतिक विकास में एक सामाजिक ढांचा बनाने में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, सोशल स्ट्रक्चर खड़े करने में, जिसके कारण जो हमारे पूर्वजों ने खोज की थी उसको सस्टेन कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन द लाइट ऑफ दैट रिसर्च के लिए या उनको जो आत्मज्ञान हुआ था, व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए पीढ़ियां थक गई। कालक्रम चलते उसमें कुछ विकृतियां आई होगी, कुछ चीजें कालबाह्य हो गई होगी, लेकिन उसी ढांचे के तहत एक ऑटो पायलट व्यवस्थाएं समाज जीवन में निर्माण होगी, जो बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाइयों को कालानुकाल परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद और एक कालखंड आया, जिस कालखंड में मनुष्य गति चाहता था, मनुष्य प्रगति चाहता था, ईश्वर तक जो भी उसके पास है उसमें कुछ जोड़ना चाहता था और उसने उसको टेक्नोलॉजी की ओर प्रेरित किया। वो नए नए साधनों को जोड़ने लगा, खोजने लगा और विकास की अवधारणा में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा स्थान ले लिया। आज सबसे समृद्ध देश कौन, सबसे सुखी देश कौन, सबसे डेवलप कंट्रीज कौन, उसके मानदंड क्या है? उन मानदंड के अंदर वो जो पहली पीढ़ी ने दिया था वो मानदंड नहीं है। जीवन कितने उच्च है वो मानदंड नहीं है। मानदंड ये है कि वो समाज, वो देश
टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस ऊंचाइयों पर पहुंचा है। अगर सैनिक शक्ति का हिसाब लगाया जाए दुनिया के देशों के बीच में, तो दुनिया के सैन्य शक्ति का आधार कितने फौजी हैं, फौज में कितना मैन पावर उस पर नहीं हो रहा है। उनके पास कितने मोस्ट मॉडर्न टेक्निकली साउंड इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, विनाश करने की उनकी क्षमता कितनी ज्यादा है, उसके आधार पर उस देश की सैन्य शक्ति को नापा जाता है। मतलब नापने का आधार है टेक्नोलॉजी। विश्व का कौन देश टेक्नोलॉजी में कितनी प्रगति कर रहा है, उसके आधार पर कौन देश शक्तिशाली है, कौन देश पीछे है, ये मानदंड बन चुका है। और यही अगर मानदंड है और उसको हमें नकार नहीं सकते, तब भारत जैसे देश ने भी टेक्नोलॉजी की उपयोगिता, साइंस इज यूनिवर्सल, टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। हो सकता है एक सिद्धांत स्पेस रिसर्च के लिए काम आता होगा, लेकिन संभव है वही सिद्धांत गांव की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट साइंस हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर इस टेक्नोलॉजी की स्पर्धा में विश्व के अंदर एक शक्ति के रूप में उभरना है, तो हमारे सामने सबसे बड़ी अगर कोई चैलेंज है तो वो है कि हम 120 करोड़ नागरिकों के जीवन विकास में टेक्नोलॉजी को कितना उसकी आवश्यकता के अनुसार मोड़ सकते हैं, उसको विकास कर सकते हैं। और इस प्रकार के समारोह के माध्यम से अगर भारत गांव का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो क्या हमारी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग गांव गरीब किसान के लिए काम आ सकता है और आ सकता है। अगर हमें विश्व के समृद्ध देशों में आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी के बिना होना नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के भरोसे तब होगा, उस बात पर निर्भर नहीं करता है हम कौन सी नई चीजों को खोजते हैं, निर्भर उस बात पर होने वाला है उपलब्ध टेक्नोलॉजी गांव तक कैसे पहुंचाते हैं। हमारी रूट में ताकत जो रहेगी वो वही रहनी है, और इसलिए हम लोगों का प्रयास, हमारे पास उपलब्ध जो विज्ञान है, उपलब्ध जो टेक्नोलॉजी है, वो गांव के काम कैसे आए, हर व्यक्ति को वो कैसे जोड़े, और उस दिशा में हम अगर प्रयास करते हैं तो विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। बस ट्रांसपोर्टेशन जिसने खोजा होगा, जब खोजा होगा, लेकिन अगर गांव को वो बस उपलब्ध नहीं है तो आपका ये खोज किस काम की। मैंने बस का उदाहरण बहुत सिंपल इसलिए दिया कि तुरंत पता चलता, हाँ यार टेक्नोलॉजी है, बस है, सब है। गांव में तो बस है नहीं, तो उस गांव के विकास का क्या लेना है। और इसलिए टेक्नोलॉजी हम वहां तक जितना जल्द ले जाए और उसकी ताकत बहुत बढ़ती है, बहुत परिवर्तन आता है। अब हमने एक छोटा सा प्रयोग किया, हम लोग टेलीमेडिसिन से तो परिचित हैं। अब टेलीमेडिसिन के मूल में यही तो टेक्नोलॉजी है, अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। हम कृषि महोत्सव करते हैं, हम एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को प्रार्थना करते हैं कि इस समय आप हमारे साथ गांव चलिए, और लैब से साइंटिस्ट निकल कर लैंड पे आते हैं, खेत में आते हैं, किसानों से बात करते हैं। ये हमने प्रयास किया। धीरे धीरे हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आज किसानों को अपनी लगने लगी। वरना आप कहीं पर भी जाइए, एग्रीकल्चर इसको मालूम ही नहीं है कि कृषि यूनिवर्सिटी उसकी अमानत है, उसको पता ही नहीं है। वो मानता है वो बच्चों को पढ़ने के लिए जगह है। नहीं, तुम्हारी समस्याओं का समाधान
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों से मार्गदर्शन मिल सकता है। फिर हमने एक छोटी सी व्यवस्था की, साइंटिस्टों के साथ अपनी बात पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई। और आज मेरे यहां गांव का किसान भी अपने पौधे पर अगर कोई रंग बदल गया है, कोई डिसीज आया है, उसको लगता है, तो मोबाइल फोन से उसका फोटो निकालता है और एमएमएस माध्यम से वो साइंटिस्ट को भेज देता है। और जो टेलीमेडिसिन के लिए इतनी बड़ी बड़ी फर्म काम करती हैं, मेरा किसान आराम से वो काम कर लेता है और वो उसको गाइड करता है कि अच्छा भाई, तुम्हारे पौधे पर ये जो दिखता है, हो सकता है ये होगा, तुम जरा इसका प्रयोग करो, उसको रास्ता मिल जाता है। यानी चीज छोटी हो, लेकिन उसको कैसे बदल पाया जाता है। मित्रों, हमारे देश में मनुष्य के पास भी हेल्थ कार्ड नहीं है। यहां बैठे हुए भी आधे से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनका अपना हेल्थ कार्ड नहीं होगा, हेल्थ प्रोफाइल नहीं होगा। एंड गुजरात इज द स्टेट जहां पर हर गांव में किसान के पास अपनी जमीन का हेल्थ कार्ड है। कैसे? टेक्नोलॉजी के कारण। और उसके कारण उसे पता है और सब कुछ कंप्यूटर पर उसको अवेलेबल है। वो नेट पे जाकर के अपना जमीन का आधार पर देख सकता है कि वो उसकी जमीन की क्या हालत है। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, उसे पता चलता है कि मेरी जमीन किस पैदावार के लिए उपयोगी है, कौन से फसल के लिए उपयोगी है, किस दवाई की जरूरत है, किस दवाई की जरूरत नहीं है, मेरी जमीन में कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट वो जब अपना एग्रीकल्चर प्लान करता है तो कम से कम खर्चे में अधिकतम बेनिफिट पाने के लिए वो हकदार बन जाता है। और उसका परिणाम है, और उसका परिणाम यह है कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% से आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2001 से 2011 तक पूरे 10 वर्ष करीब 11% रहा। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसलिए हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से अगर उपयोग करते हैं, मित्रों, हम लोग सब एक आयु के पड़ाव पर पहुंचने के बाद कैटरेक्ट कहीं न कहीं हमारे यहां मेहमान बन के आ जाता है। दुनिया हमें कैटरेक्ट की नजर से देखना पड़ता है, नेत्रमणि की तकलीफ होती है और हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी करवाते हैं। आज भी हिंदुस्तान के कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहां सेवा के काम के रूप में नेत्र यज्ञ के शिविर लगते हैं और डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं, लोगों को नेत्रमणि के संकट से मुक्ति दिलाई जाती है। मित्रों, एक तरफ ये दृश्य है, पूरी दुनिया में गुजरात इज ओनली एक्सेप्शनल केस इन द वर्ल्ड जहां कैटल का कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है। टेक्नोलॉजी थी, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, कैटरेक्ट कैसे होता है सब पता डॉक्टर को चलता था, लेकिन किसी को ध्यान नहीं आया कैटल में भी जीव होता है। जो शरीर रचना हमारी होती वैसे बाय लाख वही चीजें वही है, तो उसको भी तो कैटरेक्ट का तकलीफ होता होगा। हमने उसको लागू किया और उसका परिणाम कैसा है।